अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं वो किस तरह से अपने पेनियर अकाउंट को हबीब बैंक के अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं और अपने पेनियर अकाउंट से फ़ंड डायरेक्टली हबीब बैंक में ट्रांसफ़र करके पाकिस्तान के अंदर रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो इसके लिए हम हबीब बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए ही अकाउंट्स बनाना सीखेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह से हम अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम पेनियर अकाउंट बनाते हैं और उसको किस तरह से लिंक कर सकते हैं। सिंपल, आपने हबीब बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को जो ही आप ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे जो मोर वाली टैब है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन आपने करते जाना है। यहाँ पे आप देख लें पेमेंट के अंदर एक नई टैब सी बनी हुई आपको शो हो रही है पेनियर की। इस पेनियर के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ सबसे पहले आप नोट कर लें कि आपने एचबीएल की जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये साइन अप के ऑप्शन उनके लिए है जिनका पहले से अकाउंट मौजूद नहीं है। सिंपल, आपने साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रीलांसर को सिलेक्ट करना है या ऑनलाइन आप सेलर हैं, किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जहाँ जो ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिंपल से 4 स्टेप से एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम इस फॉर्म को फिल करते हैं, ये जो 4 स्टेप्स हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया गया जिसमें मैंने जायज़ कैश को और पेनियर अकाउंट को लिंक करने का तरीका बताया। वहाँ पर इन पूरे स्टेप्स को हमने फिल किया हुआ, तो वहाँ पर आप देख के इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे साइन इन किस तरह से करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लिंक किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे लिंक नहीं कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना होता है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। अब जो ही आप साइन इन के ऑप्शन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो पेनियर अकाउंट का जो यूज़र आईडी होता है या आपकी जो ईमेल आईडी होती है और उसके साथ साथ आपका जो पासवर्ड होता है वो आपको यहाँ पे इंटर करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना यूज़र आईडी और या जो ईमेल आईडी है वो मैंने इंटर किया और उसके साथ साथ पासवर्ड इंटर किया और उसके बाद मैंने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। अब आपका जो पेनियर अकाउंट में जो अकाउंट बनाते वक्त आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया होता है उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको 6 डिजिट कोड आ रहा होता है। आपने क्या करना होता है, यहाँ पे वो जो 6 डिजिट कोड होता है वो आपने यहाँ पे इंटर करना होता है। अब 6 डिजिट कोड को एंटर करने के बाद आपने फिर से सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पे अगर आपको कोड रिसीव ना हो तो नीचे कॉल की ऑप्शन है, आप उस कॉल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके भी कोड को रिसीव कर सकते हैं। अब जो ही आपकी ये इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाती है, अब लास्ट स्टेज के ऊपर हमने अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी होती है। उसके लिए यहाँ पे आप देख लें ऐड न्यू बैंक की जो ऑप्शन मौजूद है इसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है और इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने बैंक का नाम यहाँ पे लिस्ट में से सिलेक्ट करना होता है। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपका जो नाम होगा, टाइटल होगा, वो नाम आपने मैनुअली यहाँ पे एंटर करना होता है और उसके बाद जो आपका IBN नंबर होता है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, वो आपने यहाँ पे इस तरह से एंटर कर देना होता है। उसके बाद नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आपने एक्सेप्ट करना होता है, फिर से सबमिट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना होता है। अब जो ही हम सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। उससे पहले आप देख लें टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के लिए फिर से आपको कहा जाता है, तो आपने सिंपल क्या करना होता है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देना होता है। अब आप देख लें जो ही मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री किया है तो इस तरह से जो ईमेल है, मुझे ईमेल रिसीव हुई है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो यहाँ पे आप देख लें कुछ वर्किंग डेज़ का कहा जाता है कि 2 से 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव होती है। तो लेकिन नॉर्मली क्या है कि उसी टाइम आपकी एप्लीकेशन 5-10 मिनट के अंदर अंदर भी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। अब उसके बाद जब भी आप पेनियर अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे HBL के ऊपर तो इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आप देख लें ऊपर जो आपका पेनियर का बैलेंस होगा, जो भी आपका बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। उसको अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं HBL के अकाउंट में तो यहाँ पे आप देख लें ट्रांसफ़र टू माई HBL अकाउंट वाली टैब बनी हुई है। तो इस तरह से आप हबीब बैंक में अपने पेनियर अकाउंट का बैलेंस डायरेक्टली फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि किस तरह से फ्रीलांसर पाकिस्तान के अंदर पेनियर अकाउंट को हबीब बैंक के साथ लिंक कर सकते हैं और पेनियर अकाउंट से फ़ंड डायरेक्टली हबीब बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।